हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, जो कि हमें स्टेटमेंट बता रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स फैक्टर्स। ईच नंबर मीन्स हर एक नंबर। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये क्या कहना चाह रहा है कि हमें हर एक नंबर को ना उसकी प्राइम फैक्टर्स में की प्रोडक्ट में लिखना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। तो हमें प्रोडक्ट का मतलब इसने बोल दिया मल्टीप्लाई। प्राइम का मतलब बच्चे हमें लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्राइम के बारे में बताया था कि प्राइम नंबर एक्चुअल में क्या होते हैं। प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ। प्राइम नंबर self divided and divisible by itself, divisible by 1, self divided and divisible by 1, that number are called prime number. First prime number is 2, second is 3, थर्ड इज़ 5 अप टू सो ऑन। ऐसे करते हुए हमें बहुत सारे प्राइम नंबर्स मिल जाते हैं। प्राइम नंबर्स का मतलब मैंने एक और बताया था, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, दैट मीन्स वो 1 पर जाएगा या 2 पर जाएगा। 3 ओनली 1 पर, ओनली 3 पर। 5 डेट मीन्स ओनली 1 पर, ओनली 5 पर। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। इसका अपोजिट होता है कंपोजिट। इसका अपोजिट क्या होता है? कंपोजिट। कंपोजिट क्या होता है? विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, दैट मीन्स क्या कि कंपोजिट फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4, ना तो 1 ना तो 2 भी क्या है? प्राइम है। ना तो 3 भी क्या है? प्राइम है। तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4, दैट मीन्स इट हैज़ 3 मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट मीन्स 1 पर जाएगा, 2 पर जाएगा एंड किस पर जाएगा? 4 पर। तो ये इसका क्या मतलब बना? विच इज, और हम इसको लिख सकते हैं विच इज डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, विच इज डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, जो दूसरे की टेबल पर भी जा सकता है। तो उसको हम भी क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4। तो अब हम क्वेश्चन किस पर कर रहे हैं? प्राइम नंबर्स पर। तो मैंने आपको बोला, मान लो हमें 12 को प्रोडक्ट में लिखना है, किसकी? प्राइम्स की प्रोडक्ट में लिखना है। तो हम 12 को प्राइम्स की प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हैं? हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल किस पर जाएगा? 2 पर। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा कितना हो गया? 3 हो गया। तो हम 12 को किसकी प्रोडक्ट में लिख रहे हैं? प्राइम्स की। 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन दिस इज ऑल्सो प्राइम, दिस इज प्राइम, दिस इज प्राइम। अगर मान लो हमने 12 को लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये गया 4 पर, 4 3 जा कितना हो गया? 12, 3 1 जा कितना हो गया? 3। हम कह रहे हैं हमने 12 को लिख दिया 4 इंटू 3, तो क्या ये सही है? इज इट राइट? नो, बिकॉज क्योंकि ये जो देखो 4 है ना, 4 ये कंपोजिट नंबर है, लेकिन हमने किस में लिखना है? हमने लिखना है प्राइम्स में। तो ये जो फर्स्ट कंपोजिट नंबर 4 है, तो हमने इसकी प्रोडक्ट में लिखा, तो दैट मीन्स इट इज रॉन्ग। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अगेन 2 इंटू 2 इंटू 3, दैन इट इज राइट। तो अब हमने कैलकुलेशन क्या निकाल ली? हमने ये निकाल ली, जब भी हमने कोई नंबर उठाना है हमने उसको ऐसे निकालना है। तो हमने किसकी प्रोडक्ट? ओनली प्राइम्स की प्रोडक्ट लिखनी है। तो जब ये प्राइम्स की प्रोडक्ट हम लिखते हैं, तो इसके लिए हमें ना कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स की जरूरत पड़ती है। डिविजिबिलिटी रूल बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 4। तो बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि हम डिविजिबल कैसे करें। वो 2 की बजाय सीधे 4 पर ले जाते हैं, सीधे 6 पर ले जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है कि 2 पर, फर्स्ट पर चेक करना है 2 पर। तो हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, किस पर चेक कर रहे हैं? डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2। तो जब हम 2 की चेक करते हैं डिविजिबिलिटी, तो हम कैसे चेक करेंगे? हम देखेंगे जो भी नंबर लास्ट में 0 2 4 6 8 से एंड होगा, वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स हम कोई भी नंबर उठा लेते, मान लो मैंने उठा लिया 5 1 2, तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 2 से। तो मान लो मैंने उठा लिया 6 1 8, तो ये किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। मैंने उठा लिया 7 2 4, तो ये किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। मान लो मैंने इस नंबर कोई भी नंबर उठा लिया 6 1 2, ये 2 से डिविजिबल है, इसके आगे मैंने 1 लगा दिया, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? नो, बिकॉज इट इज ऑड नंबर, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। बिकॉज हम ये भी कह सकते हैं कि इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है, तो इसके लास्ट में नहीं है, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। मान लो मैंने इसके आगे लगा दिया 6, तो हम क्या कह सकते हैं कि डिविजिबल होगा 2 से? यस,
कह सकते हैं क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 6। तो 2 की डिविजिबिलिटी हम इजीली चेक कर सकते हैं, जिसके लास्ट में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो हम बता सकते हैं कि वो डिविजिबल किससे होगा, 2 से डिविजिबल होगा। इसके बाद डिविजिबिलिटी बच्चों हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3 की। तो डिविजिबिलिटी बाय 3 की क्या कहती है, डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 3 की क्या कहती है, हमें कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर 5 1 2 ले लो, मान लो हमने क्या करना है, इसके डिजिट को प्लस करना है। हमने डिजिट को 5 + 1 + 2 चेक करना है। 5 और 1 6, 6 और 2 कितना हो गया 8। तो क्या ये 3 पर जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा ना 3 पर। हमने चेक करना, मान लो 5 1 3 ले लिया, हम इसको चेक करते हैं 5 + 1 + 3, तो 5 और 1 कितने हो गए 6, 6 और 3 कितने हो गए 9। बच्चे ये 3 पर चला जाता है 9, तो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो अब हम इजीली बता सकते हैं, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर आप उठा सकते हो। मान लो हमने ले लिया 5 2 2, तो 5 और 2 कितने हो गए 7, 7 और 2 कितने हो गए 9। 9 के बाद मान लो मैंने इसमें 3 और ऐड कर दिया, हम इसको चेक कर रहे हैं 5 + 2 + 2 + 3, तो हमने इसको क्या लिखा 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 कितने 9 और 3 कितने हो गए 12 हो गए। तो 12 किस पर चला जाता है, 3 की टेबल पर चला जाता है, तो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो हम इजीली बता सकते हैं प्लस करके डिजिट्स को कि वो 3 पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब डिविजिबिलिटी हम चेक कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 4 में हम क्या चेक करते हैं, हम सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट के कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी नंबर, चाहे वो 3 डिजिट नंबर हो चाहे 4 डिजिट, मान लो मैंने ऊपर वाले उठा लिया 5 1 2 उठा लिया, तो 5 1 2 में जो ये 12 है, 12 लास्ट के 2 डिजिट है ना, जितना बड़ा मर्जी आगे इसके आगे कुछ भी लगा लो 2 3 4 1 6 2, इसके बाद मैंने लगा दिया 1 2, तो लास्ट के अगर 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो दैट मीन्स ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो रहा है 4 से। अगर मान लो मैंने इसके लास्ट में ले लिया 2 3 4 1 6 2 1 डाल दिया, तो क्या ये 21 4 से डिविजिबल है, नहीं है। सो दिस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो ये भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। जो लास्ट के 2 डिजिट, अगर जैसे मान लो मैंने ले लिया 5 1 4 8 ले लिया, तो 4 8 किससे डिविजिबल है 4 से है ना, 4 1 4 4 2 8, तो ये पूरा डिविजिबल 48 हो रहा है, तो दैट मीन्स ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो रहा है 4 से डिविजिबल हो रहा है। तो स्टूडेंट्स हमने इस तरीके से 2 की डिविजिबिलिटी लिखी है, जिसमें 0 2 4 6 8 जिसके लास्ट में आते हैं तो वो 2 से डिविजिबल होते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी चेक की है, जिसको हम प्लस डिजिट प्लस करके देखेंगे, अगर उसको प्लस करके वो 3 पे जा रहा है तो दैट मीन्स वो पूरा नंबर जा रहा है। इसके बाद हम डिविजिबिलिटी 4 की चेक की है, जिसके लास्ट के 2 डिजिट, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 पर जा रहे हैं, लास्ट के 2 डिजिट, तो वो किससे डिविजिबल होगा 4 से। इसके बाद बच्चों हम चेक कर रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 5 की। तो डिविजिबिलिटी 5 की जब भी हम बच्चों चेक करते हैं, सिर्फ एंड में, एंड विद 0 और 5, या तो 0 होगा या किससे होगा 5 से होगा। कोई भी नंबर देख लो, मान लो मैंने लगा लिया 150, किससे एंड हो रहा है 0 से। मान लो मैंने लगा लिया 155, किससे एंड हो रहा है 5 से। तो ये दीज आर ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो ये किससे डिविजिबल हो जाएंगे 5 से। कोई भी बड़ा नंबर ले लो 2 3 1 5 0, लास्ट में क्या आ गया 0, तो किससे डिविजिबल है 5 से। लास्ट में मैंने लगा दिया 5, तो ये भी किससे डिविजिबल हुआ है 5। मान लो इस नंबर के लास्ट में हम कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लो 2 ले लिया, तो क्या ये डिविजिबल है 5 से, नो, बिकॉज इट डज नॉट एंड विद 0 और 5, क्योंकि ये 0 और 5 के साथ एंड ही नहीं कर रहा, क्यों, तो हमारे पास क्या होगा, ये डिविजिबल नहीं होगा 5 से, इट इज़ डिविजिबल बाय 5। तो हम बच्चों नेक्स्ट चेक कर रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 6, हम 6 की चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 6 में क्या है कि 6 के फैक्टर्स क्या बनते हैं 2 और 3। 6 को हम कैसे किसकी प्रोडक्ट में लिख सकते हैं 2 और 3 की। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो नंबर किससे डिविजिबल हो रहा है 6 से डिविजिबल हो रहा है। मान लो मैंने नंबर ले लिया 612, क्या नंबर लिया 612। आप चेक कर सकते हो, मैंने बोला था कि 2 की टेबल पर जो भी जाता है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है, वो किस पर जाता है 2 पर जाता है, तो मैंने बोला ये 2 पर डिविजिबल है। मान लो मैंने 612 फिर से लिख दिया, जब मैंने इसको 6 + 1 + 2 किया, तो ये किस पर, ये कितना हो गया 9, तो इस किस पे जा रहा है 3 पर जा रहा है, तो दिस
इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो जब ये बोथ मतलब दोनों 2 और 3 से डिविजिबल होगा देन ये 6 से भी डिविजिबल ये हो जाएगा। इजीली हम इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद हम डिविजिबिलिटी अगर हम 7 की चेक करते हैं, देखो 7 का रूल्स जो है थोड़ा सा टिपिकल सा है। तो अगर हम डिविजिबिलिटी बाय 7 की चेक करते हैं तो इससे बेटर यही लगता है कि आप डिविजिबिलिटी 7 की टेबल पे आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि 312 है, तो 312 है, हमने क्या करना है और 2 को लास्ट डिजिट को 2 इंटू 1 करना है। तो आंसर कितना दे रहा है? 2 दे रहा है। कितना दे रहा है? 2। तो अब हमने क्या करना है कि 31 मतलब आप इसको क्या कर सकते हैं, देखो हम इसको रूल चेक करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस करके फिर से डिवाइड करेंगे, तो वो रूल ना एक टिपिकल पड़ जाता है। इससे बेटर है कि आप सीधे ही 7 से डिवाइड कर लो और इसका आंसर निकाल लो। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको नहीं ध्यान दो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रूल ध्यान में रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट हम चेक कर रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। हम डिविजिबिलिटी बाय 8 की क्या कह सकते हैं? डिविजिबिलिटी जैसे हमने 4 की चेक की थी ना, जिस नंबर के लास्ट में 2 डिजिट अगर हमारे पास किससे डिवाइड हो रहे हैं 4 से, तो वो 4 से हो जाता है। तो ऐसे ही सिमिलर 8 की है। 8 में हम किससे चेक कर सकते हैं? मान लो 16512 है, तो हमने इसमें ना लास्ट 3 डिजिट देखने हैं। 3 डिजिट लास्ट में 3 डिजिट जब ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाएंगे तो ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा? 8 से। देखो आप 512 को चेक कर सकते हो, क्या ये 8 पर जा रहा है? 8 पर जाएगा। देखो कैसे जाएगा, 8 6 48, 11 8 3 0 2 8 4 32। तो ये पूरा कट गया। तो अब हमारे पास लास्ट 3 डिजिट नंबर, आप फिर इसको पूरा भी चेक कर सकते हो 8 से डिवाइड करके कि अगर ये पूरा 8 अगर ये लास्ट के 3 डिजिट 8 पर जा रहा है तो ये पूरा किस पर चला जाएगा? 8 पर चला जाएगा। तो हम इजीली इसको 8 से चेक कर सकते हैं। नाउ अब हम करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9 की कैसे चेक करते हैं? जैसे हमने 3 की चेक की। डिविजिबिलिटी बाय 3 की कैसे चेक की थी हमने? जब हमने डिजिट्स को क्या किया था? प्लस किया था। दैट मीन जैसे मान लो 2 7 1 1 हमने 7 डाल दिया। अगर हम इसको चेक करें 2 + 7 + 1 + 1 + 7, तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 7 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 7 कितना हो गया? 18। तो 18 इज डिविजिबल बाय 9। दैट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। तो हम 9 की भी डिविजिबिलिटी इजीली चेक कर सकते हैं, उसको प्लस करके देख सकते हैं कि अगर वो 9 की टेबल पर जा रहा है तो वो बड़े से बड़ा नंबर भी 9 की टेबल पर चला जाएगा। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 10। डिविजिबिलिटी सबसे ईजी है, डिविजिबिलिटी बाय 10। तो डिविजिबिलिटी बाय 10 की क्या कहते हैं? जिसकी एंड विद 0। अगर कोई भी नंबर 0 से डिविजिबल हो जाता है, दैट मीन्स जैसे 2 3 4 5 6 7 लास्ट में 0 डाल दो बस, तो ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा? 10 से। जिसके लास्ट में 0 होगा, चाहे वो 00 हो, जैसे 2 3 00 डाल दिया, चाहे सिंगल 0 हो, चाहे 00, चाहे ट्रिपल हो, तो वो नंबर किससे डिविजिबल हो जाता है? 10 से। तो अब आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर्स डिवाइडेड बाय itself and only 1। तो प्राइम नंबर्स कंपोजिट बताया था, अपोजिट होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो मैंने इसके बाद क्या किया था, बस हमने उसको किसी नंबर को प्रोडक्ट की प्राइम्स की प्रोडक्ट में लिखना था। डिविजिबिलिटी 2 की बताई थी जिसके एंड में 0 2 4 6 8 होगा। 3 की बताई थी जिसको प्लस करके 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर पूरा का पूरा किससे डिविजिबल हो जाएगा? 3 से। 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती थी? जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगे। डिविजिबिलिटी 5 क्या कहती थी? वो कह रही थी कि जिसके लास्ट में 0 और 5 होगा। डिविजिबिलिटी 6 कह रही थी कि अगर हम 2 और 3 दोनों से हो जाए तो वो नंबर 6 से हो जाएगा। 7 की डिविजिबिलिटी बच्चे ओनली आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। और डिविजिबिलिटी 8 बाई क्या कहती है कि लास्ट के 3 डिजिट जो नंबर होंगे वो 8 से हो गए तो वो टोटल नंबर हो जाएगा। डिविजिबिलिटी 9 कहती है कि अगर हम सबको प्लस करके चेक करते हैं तो वो डिविजिबल 9 हो जाएगा। डिविजिबिलिटी 10 है एंड विद 0। दैट मीन्स क्या कि जिसके लास्ट में 0 होगा वो किससे डिविजिबल हो जाएगा? 10 से। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बच्चे अब आपको इजीली क्लियर होगा कि ये जो प्राइम है वो क्या चीज़ है। तो प्राइम्स हम फर्स्ट नंबर पर लेते हैं। फर्स्ट नंबर हम ले रहे हैं 140। 140 को हमने प्राइम्स की फैक्टर्स में लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था 2 की टेबल पर। 2 की टेबल में जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है तो वो 2 पर चला जाता है। तो ये किस पर जाएगा? 2 पर। हमने 2 7 जा 14 और इसके साथ क्या उतार लिया? 0 लगा दिया। ठीक है, इसके बाद फिर से 0 आ गया, फिर से किस पे जाएगा? 2 पर जाएगा।
जाएगा, 2 3 ज़ा कितना हो गया 6 हो गया, और 2 5 ज़ा कितना हो गया 10 हो गया। बच्चे अब हमने 2 का तो चेक कर लिया, 3 का कैसे चेक किया था कि अगर हम डिजिट को प्लस कर दे 5 और 3 8, 8 तो बच्चे 2 पर नहीं 8 तो 3 पर नहीं जाता, तो दैट मीन्स 3 पर नहीं जाएगा, 4 पर वैसे भी नहीं जाएगा, 4 के टेबल पर 35 आता ही नहीं है, तो इसके बाद किस पर जाएगा बच्चे 5 पर। 5 7 जा 30, 5 7 1 जा 7। तो हमने 140 को कैसे लिखा, 140 को बच्चे हमने प्राइम्स में लिखा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। दैट मीन्स ये 2 इंटू 2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 5 इंटू 7। तो हमने 140 एक नंबर हमें दिया था जो कि हमने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जो ये है ना ये किसके फैक्टर्स हैं, ये 140 के फैक्टर्स हैं। इसके बाद बच्चों हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है 156 के फिर से हम फैक्टर शुरू कर रहे हैं। देखो जिन मैंने बोला था जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है तो वो कौन से नंबर पर जाता है 2 पर जाता है, तो ये 2 पर जाएगा। 2 पर कैसे जाएगा 2 7 जा 14, 2 1 लिया 2 8 जा 16, ये किस पर जा रहा है 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। देखो अब ये 9 आ गया लास्ट में, लेकिन हम इनको प्लस करके चेक कर सकते हैं। 2 पर तो जाएगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में ना 0 2 4 6 8 नहीं है, तो ये 3 और 9 है। 3 और 9 कितने हो गए बच्चे 12 हो गए। 12 किस पर चला जाता है 3 पर, तो ये भी किस पर चला जाएगा 3 पर। 3 1 जा 3, 3 जा कितना हो गया 9, तो 13 1 जा 13। तो हमने फिर से क्या किया, तो 156 को हमने किसकी प्रोडक्ट में लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। दैट मीन्स क्या 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये होगी प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट है इसका थर्ड पार्ट है 3825। 3825 बच्चे इजीली देखो, क्या ये 2 पर जा रहा है, आप सोच के देखो क्या ये 2 पर जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि ना तो इसमें 0 है लास्ट में, ना 2 है, ना 4, ना 6, ना 8, तो 2 पर तो जा नहीं रहा। तो हम किस पर चेक करेंगे, नेक्स्ट वी विल चेक विद 3 की टेबल पर कैसे चेक करेंगे, इनको प्लस करके देखेंगे। 3 + 8 11, 11 और 2 कितना हो गया 13, 13 और 5 कितना हो गया 18, 18 इज डिविजिबल बाय 3, ऑल्सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो हम 3 पर इसको करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा 2 3 7 जा 21, और 1 3 5 जा कितना हो गया 15। तो हम इसको लिख सकते हैं। क्या ये 2 पर जाएगा, नहीं जाएगा। फिर से किस पर जाएगा, देखते चेक करते हैं। 3 पर प्लस करके चेक करते हैं। 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 कितने होंगे 15। दैट मीन्स ये 3 पर चला जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, और 3 5 जा कितना हो गया 15। फिर से चेक करते हैं 3 पर, 4 और 2 6, 6 और 5 11। क्या ये अब जा सकता है, क्या ये अब जा सकता है, नहीं जा सकता 3 पर, क्योंकि 11 तो 3 पर जाएगा नहीं। तो ये अब लास्ट में 5 है बच्चे, मैंने बोला था जिसके लास्ट में 0 और 5 होगा वो 5 पर चला जाता है। तो हम 5 पर चेक करते हैं। 5 8 जा 40, 2 बचा 5 5 जा 25। अब ये देखो फिर से 5 पर जा रहा है, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो ये कितना हो गया 17 1 जा 17। तो हम इसको 3825 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, एंड 5 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, और ये कितना रह गया 17। तो हमने क्या लिखा 3825 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में लिखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास 7429। इसका फोर्थ पार्ट है 5005। अच्छा बच्चे आप चेक करो क्या ये 2 पर जा रहा है, क्या ये 2 पर जा रहा है, नहीं जा रहा, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है। तो क्या 3 पर जा रहा है 5 और 5 10, नहीं जा रहा है। 4 पर भी नहीं जा रहा, तो 5 पर ही जाएगा। तो 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5। तो बच्चे इसके बाद देखो लास्ट में 1 है, ना 2 ना 3 ना 4 ना 5, 6 पर तो वैसे ही नहीं जाएगा। तो अब हम किस पर चेक करते हैं, इसको 7 पर चेक करते हैं। तो 7 पर कैसे जाएगा, 7 1 जा 7, कितना बचा 3 0 28 30, तो 7 4 जा 28, और कितना बचा 2, 7 3 जा कितना हो गया 21। बच्चे देखो अब ये 7 पर नहीं जा रहा, 8 पर नहीं जा रहा, 3 डिजिट नंबर है, 9 पर नहीं जा रहा, 4 3 7 1 8 हो गया, 10 पर लास्ट 0 है, नहीं जाएगा बच्चे। अब हम इसको चेक कर रहे हैं 11 पर। 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 11 1 जा 11, बचे 3, 11 3 जा कितना हो गया 33, तो ये 13 1 जा 13, क्योंकि 11 भी प्राइम नंबर और 13 भी प्राइम नंबर। तो हम 5005 को हम किसकी प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 में हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आई होप आपको बच्चे सब क्लियर हो रहा होगा। आप एक बारी अगर कुछ नहीं क्लियर होता तो आप वीडियो को पॉज करके या फिर से पीछे करके आप एक बार चेक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं 7429।
बच्चे 7429 देखो, क्या ये 2 पर जा रहा है? देखो हमें ना सबसे पहले जब भी हमें प्राइम की थोड़ी सी हमें समझना होता है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ना 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक 1 2 3 4 ऐसे 100 तक काउंटिंग लिख लो। काउंटिंग के बाद हम सर्कल करते चले जाएंगे कि ये वाला प्राइम है, ये वाला प्राइम है, ऐसे 6 नहीं है, 7 प्राइम है, 8 9 10 11 प्राइम है, 8 नहीं है, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 प्राइम है। तो हम ऐसे करके हम इजीली चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। तो जो 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स होते हैं, टोटल 25 होते हैं। तो आप ये रफली वर्क है, आप इसको एक बार चेक करना। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक पेज में इसका बना के दे दूंगी कि कौन कौन से प्राइम्स हैं। तो अब हम इसमें चेक करते हैं, क्या ये 2 पर जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो आप इसको 3 पर चेक करिए। 11 11 और 2 13, 13 और 9 22, तो ये भी 3 पर नहीं जा रहा। ऐसे लास्ट डिजिट 4 पर नहीं जा रहा, 5 पर नहीं जा रहा, 6 7 8 9 10। तो आप इसको जैसे चेक करते चले जाएंगे तो 11 पर भी नहीं जा रहा। प्राइम इसके बाद 13 होता है, 13 पर नहीं जा रहा। इसके बाद प्राइम बच्चे 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 16 नहीं होता। बच्चे 17 प्राइम इसका क्या होता है? फैक्टर होता है। तो हम इसको 17 पर लेके जाते हैं। तो हम इसको फर्स्ट लेके गए 17 पर। तो 17 पर बच्चों ये कैसे जाएगा? 17 की टेबल पर आप इसको चेक कर सकते हो। 17 की टेबल पर कैसे जाएगा? 17 पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 17 1 जा 17, 17 2 जा कितना होगा बताइए ज़रा? 17 2 जा, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा इसका? 17 4 जा 68, और कितना बचा आगे? फिर ये किस पर जाएगा? 17 3 जा 51 पे, 3 पे, और इसके बाद किस पे चला जाएगा? 7 पे। 17 7 जा कितना हो जाएगा? 17 7 जा 119। ओके, तो इसके बाद ये किस पर जाएगा? अब किस पर जाएगा ये? 19 पर। किस पर जाएगा? 19 पर। तो बच्चों अब 19 पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 19 पर जाएगा ना अब ये। तो आप इसको डिवाइड करके रफली चेक कर सकते हैं। 4 3 7 19 पर किस पर जाएगा? 19 2 जा 38, कितना आ गया? 5 7, यहाँ आ गया 0, 93 जा 57, तो ये कितना हो गया बच्चे? 57। तो हमारे पास किस पर गया? 23 पर। और ये 20। बच्चे देखो मैंने तो ऐसे कर दिया, लेकिन आप इसको डिवाइड करके इजीली चेक कर सकते हो। 23 1 जा 23। तो अब हमने क्या किया? 7 4 7 4 2 9 को हमने किसके प्रोडक्ट में लिखा? 17 इंटू 19 इंटू 23। तो हमने ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन क्या था? एक्सप्रेस ईच नंबर, हर एक नंबर को हमने किसकी मल्टीप्लाई में लिखना था? प्राइम्स की। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी कि हमने इसको प्राइम की फैक्टराइजेशन में हमने इसको कैसे लिखा। अगर आपको अच्छी लगी हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।